पहले तो आप ये वीडियो देखें, इस खातून की बातें सुने और आप इसकी बातें सुन के अपना सर पकड़ लेंगे या बेहोश हो जाएंगे। इस सवाल का मंसूर अली खान साहब बहुत मुख्तसर सा जवाब देना चाहूँगी। मेरे नज़दीक मरियम नवाज एक कामयाब वज़ीर आला तब बनेंगी जब वो उन तबकात के हुकूक का ख्याल करेंगी जो वल्नरेबल हैं, जो कमज़ोर हैं। मेरे नज़दीक मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला अभी एक मुकम्मल तौर पे एज आ वज़ीर आला का पैकेज कामयाब नहीं हूँ। अभी उनके करने के बहुत से काम बरकरार हैं। और मैं चूँकि मैं एक चीज़ आपके इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं चूँकि जानवरों के हकूक़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। मरियम नवाज की हुकूमत में इन बेज़बानों के साथ, इन मज़लूमों के साथ जितना जुल्म हो रहा है, तो ये इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई अफसोसनाक है। और मरियम नवाज साहिबा इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। मतलब ये है कि पंजाब के अंदर तमाम मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, कोई मसला नहीं है, कारोबार बेहतरीन चल रहा है, जॉब्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि लोग बाहर से आके जॉब्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर आके कर रहे हैं। तरक्की की शरह बहुत ऊपर जा चुकी है, हेल्थ के अंदर बहुत आगे जा चुके हैं हम, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। लोग अपना सामान बाहर रख देते हैं, चोरी नहीं होता। अगर आपका ज़हनी तवाज़ुन अभी बरकरार है इसका ये वीडियो और ये क्लिप देखने के बाद, तो आपको हकाइक मैंने क्या बताने हैं आपको खुद अच्छी तरह से इल्म है कि इन्होंने ये मुआवजना किया है हमारा कुत्तों के साथ। मतलब कि हमारे हेल्थ के इश्यूज़, हमारे रोज़गार के इश्यूज़, हमारे किसानों का मसाइल, ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। उसके बाद फिर हम कुत्तों के ऊपर आ जाते हैं कि कुत्तों के अगर मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये पंजाब एक आइडियल स्टेट बन जाएगा, एक आइडियल प्रोविंस बन जाएगा, जैसे कि न्यूयॉर्क के अंदर है। इवन कि न्यूयॉर्क से भी आगे चला जाएगा, क्योंकि बकौल इनके यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, सब कुछ मुकम्मल तौर पर बेहतरीन चल रहा है। लेकिन हकीकत तो आप जानते हैं, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ना हमारे पास हेल्थ है, ना हमारे पास एजुकेशन है, ना हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे बिजनेसेस तबाह हो चुके हैं, पंजाब के अंदर इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, किसान के बुरे हालात हैं। आप अगर अस्पताल में कोई दवाई लेने जाते हैं, छोटी सी छोटी भी, वो भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 70 करोड़ गंगा नाम हॉस्पिटल वालों ने मांगा और उसके बदले में उन्होंने 1 करोड़ पे दे दिया। साफ सुथरा पंजाब के नाम के ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके अंदर आप हैरान होंगे कि एक जिले के अंदर 100 करोड़ की करप्शन हुई है, लेकिन उसको भी दबा दिया गया। पीछे हमारे बच्चे जो है नालों में गिर रहे हैं, गटरों में गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनका कोई मसला नहीं है। कुत्तों को बचाना चाहिए। उन गटरों के अंदर मरे, जब उसके अंदर क्या किया था मरियम नवाज ने? सब ब्यूरोक्रेसी को बुलाया, कमिश्नर्स को बुलाया बिठाया और कि हम फलान कर दो, इसको निकाल दो, इधर कर दो। अच्छा, उन सब की प्रमोशन हो चुकी है, वो सारे एसी से डीसी बन चुका है। मतलब कि आप जहां पर जितना जुल्म करोगे इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, उतनी आपको प्रमोशन मिलेगी। और आके टीवी के ऊपर अपनी तनख्वाह हलाल करने के लिए आप ये आके बोल रहे हो कि पंजाब बेहतरीन हो गया और सिर्फ कुत्तों का मसला है। हम इंसानों को इन्होंने कुत्ते से भी बदतर बना दिया है। अब हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि इनको जरा बराबर शर्म भी नहीं आती ये बातें करते हुए। हठधर्मी की और बगैरती की इंतहा है। मतलब कि ये खातून ये कह रही है कि पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बेहतरीन है और कुत्तों के हकूक का मसला रह गया है। और ये वही खातून है, आपको बताना चाहूंगा, 9 साल की बच्ची को इसने मेड रखा हुआ था अपने घर के अंदर। चाइल्ड लेबर कानून मौजूद है, एक तो कानून शिकनी की और ऊपर से उस बच्ची को मार मार के तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, शायद दूध गिरने के ऊपर। 9 साल की बच्ची की हड्डियां तोड़ दी और वो अस्पताल के अंदर 3 महीने तक जिंदगी मौत की जंग लड़ती रही। ये खातून कुत्तों के हकूक हमें बता रही है। और खुदा का खौफ करें, कुछ शर्म भी होती है, कुछ हया होती है, पर मेरे ख्याल में इनके अंदर या तो अक्ल ही नहीं है। शर्म हया तो छोड़ ही दें, इनके अंदर अक्ल भी नहीं है। ज़हनी तौर पर ये तनख्वाहदार लफाफी सहाफ़ी हैं या पता नहीं, इनको मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन मैं अपना खो गया हूँ। जिस अंदाज में इस खातून ने ये बातें सारी की हैं और जिस अंदाज में ग्लोरीफाई किया है मरियम नवाज को, तो मरियम नवाज खुद सर पकड़ के बैठी होगी कि बीबी खुदा का खौफ करो, इतना भी एक हद से ज्यादा मत जाओ, इतना तो कहीं भी नहीं होता। शुक्रिया।